नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। गमरिया थाना क्षेत्र के टायर कॉलोनी में एक बेटा ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी। सरायकेला जिले के जाने माने उद्यमी एवं बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने से जमशेदपुर में हड़कंप मच गया। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद सनसनी फैल गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हादसे में एक युवक का सर धड़ से अलग हो गया और 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोवाली थाना अंतर्गत चांदनी चौक के समीप की जहां तेज रफ्तार बिजली पोल से कार टकराई। इस हादसे में कार चला रहे युवक आदित्यपुर निवासी रिद्धि पांडे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रिद्धि पांडे कोवाली के हिरसा पंचायत के रोलाडी गांव में फार्म हाउस है। मंगलवार को रिद्धि अपने 3 साथियों राज आर्यन और राजपाल आर्यन सिंह के साथ यहां आए थे। लौटने के क्रम में उनकी कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे रिद्धि पांडे का सर धड़ से अलग हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य में जुट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया और परिजनों को इसकी सूचना दी गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। छोटी सी लापरवाही के चलते घर का चिराग बुझ गया। सरायकेला खरसावां जिले से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई, जहां गम्हरिया थाना क्षेत्र के टायर कॉलोनी में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। घटना मंगलवार की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा एविएटर जैसे ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत का शिकार था, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामानाथ दास के रूप में हुई है, जो टीजीएस के कर्मचारी थे और हाल ही में उन्होंने ईएसएस लिया था। आरोपी पुत्र मनसा दास ने घर में रखी दावली से धारदार हथियार से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हत्या इतनी क्रूरता से की गई कि आरोपी ने पिता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों के साथ साथ उनके गुप्तांग को भी काट दिया। मौके पर मौजूद दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद मनसा दास कहीं भागा नहीं, बल्कि अपने पिता के छत शव के पास ही बैठा रहा। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने बिना किसी प्रतिशोध के आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना मिलने पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। एसडीपीओ के अनुसार मनसा दास लंबे समय से मोबाइल गेमिंग का आदी था और अक्सर अकेला रहना पसंद करता था। गेमिंग के जुनून का असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इस कदर था कि 3 साल पहले भी उसने छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। घर की स्थिति भी काफी तनावपूर्ण थी। मृतक की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था और पुत्र वधू की पारिवारिक विवाद के कारण अलग रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी और हत्या के अन्य संभावित कारणों की तलाश में जुटी है। कॉलोनी में एक वृद्ध रहता था, लगभग उम्र 55 वर्षीय था और उसके बेटा द्वारा लगभग 4:45 के आसपास अपने पिता की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बेटा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। डॉक्टर से जांच के बाद और उससे प्रॉपर पूछताछ के बाद ही हम लोग कुछ बताने की स्थिति में होंगे। नहीं, सरेंडर वाली बात नहीं है। उसको वहाँ जाके गिरफ्तार किया गया, अपना पिता की लाश के पास ही बैठा हुआ था। अच्छा, पत्नी उससे अलग हो चुकी है, अलग रहती थी वाली बात नहीं, अलग हो चुकी है और किसी से उसका ज़्यादा बातचीत नहीं था, किसी से ज़्यादा निकलता भी नहीं था घर से। और बताया जा रहा है कि 3 साल पहले भी उसके बेटे द्वारा आत्महत्या की कोशिश की जा चुकी है। नहीं, कोई बात अच्छा नहीं। सरायकेला जिले के जाने माने उद्यमी एवं बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने से जमशेदपुर में हड़कंप मच गया।
कैरव मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे से लापता है। 24 घंटे बीतने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस या परिजनों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कैरव का अंतिम मोबाइल लोकेशन सोनारी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में ट्रेस किया गया था। इसके बाद उनकी क्रेटा कार सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कादनबेड़ा के पास झाड़ियों से बरामद की गई। कार मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया। फिलहाल जमशेदपुर और सरायकेला खरसावा पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटी हुई है। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत इंदर सिंह एरिया में एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही टेलको थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही कि युवक की तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। हालांकि इस मामले में फिलहाल पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह कचरा फेंकने के दौरान शव पर नजर पड़ी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और बाद में शव को टेलको थाना क्षेत्र में लाकर फेंक दिया गया। जिस स्थान से शव बरामद हुआ है वहाँ खून के निशान, संघर्ष के संकेत या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। इससे इस आशंका को और बल मिलता है कि वारदात कहीं और अंजाम दी गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक कहां का रहने वाला है, इसकी पता लगाने का प्रयास की जा रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। टेलको थाना पुलिस पूरे मामले की हर पहलू पे गहन से जांच कर रही है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आपका? मेरा नाम अविनाश हुआ। ये कौन सा जगह है? ये L430 इंदर सिंह एरिया में आता है। क्या सूचना क्या मिली बताइए? एक सूचना मिला कि हम लोग सुबह उठे, यहाँ पर आए कचरा फेंकने के लिए, तो यहाँ पर दिखा एक बॉडी गिरा हुआ है। तो हम लोग तुरंत थाना को फ़ोन किए, तो वो थाना वाला आया, फिर उसके बाद शिनाख्त किया, उसको लेके गया है। क्या लगता है कि कैसे प्रथम दृष्टि क्या लगता है, देखने में क्या प्रतीत हो रहा था? प्रथम दृष्टि लगता है मर्डर होगा या जो भी वो पता था, तो नहीं हम लोग आदमी की पहचान हो पाई है? नहीं, आदमी की पहचान नहीं हो पाई है। घाटशिला में तारापद महतो हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। जी हां, जमीन विवाद में जेल में बंद जितेंद्र दुबे ने दी थी सुपारी। ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। जमशेदपुर की घाटशिला के गालूडी थाना क्षेत्र में कल एक घटना हुई थी जहां तारापद महतो की गोली मारकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जितेंद्र दुबे ने सुपारी देकर हत्या करवाई थी। जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र दुबे फिलहाल जेल में बंद है, जिसमें जितेंद्र दुबे जेल चला गया था। वहीं बताया जा रहा है कि जितेंद्र दुबे और तारापद महतो के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद हुआ था। उसी के बदले के तहत 3 अपराधियों को सुपारी देकर घटना को अंजाम दिलाया गया था, जहाँ 3 अपराधियों द्वारा प्रज्ञा केंद्र में घुसकर तारापद महतो की गोली मारकर हत्या की गई थी। फिलहाल मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। 26 को गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें तारापदो महतो नाम के एक व्यक्ति जो कि सीएससी केंद्र संचालक थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के क्रम में फौरन हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया और उसने जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की और उसमें जो घटना में 2 लोग डायरेक्टली शामिल थे, उनको अभी तक हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। उनके पास से हम लोगों को एक बाइक, उनके 2 मोबाइल्स और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसमें जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास चल रहा है और जल्द ही हम लोग उनको भी पकड़ के सलाखों के पीछे भेजेंगे। क्या कारण? इनके बीच में अभी तक जो कारण स्पष्ट हुआ है वो ये है कि पुराना एक जमीनी विवाद था, जो कि आपस में इन लोगों का काफी दिन से कहा सुनी भी चल रही थी। इसको लेकर के एक पूर्व भी कांड जितेंद्र दुबे नाम के व्यक्ति के ऊपर तारापदो महतो द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके वजह से अभी भी जितेंद्र दुबे जो है जेल में ही है। प्रथम दृष्टया उन्हीं के घर परिवार वाले लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से यह साबित हो रहा है और जो लोगों की बची हुई है अरेस्टिंग, उनको भी हम लोग जल्दी ही अरेस्ट करेंगे। सरायकेला खरसावा जिले में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटना और टाटा कांडा सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग को लेकर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आई, जहां ट्रैफिक प्रभारी राजू सिंह के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाते हुए न केवल अवैध पार्किंग पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया, बल्कि दोबारा पार्किंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सड़कों पर अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक प्रभारी ने साफ कर दिया
कि किसी कीमत पर सड़क के किनारे और सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आदित्यपुर क्षेत्र में दर्जनों ऐसे शॉपिंग मॉल, बैंक और मार्केट कॉम्प्लेक्स बने हैं जिसके पास पार्किंग एरिया नहीं है। वहीं खरीदारी करने वाले, पहुंचने वाले ग्राहकों को पार्किंग की सुविधा नहीं मिलने के कारण सड़कों पर ही वाहन को पार्क कर देते हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि बगैर पार्किंग एरिया के ग्राहक और उपभोक्ता अपने वाहनों को कहां खड़ा करेंगे। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एक और जहां वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ, वहीं कुछ लोगों ने पर्व त्योहार के मौके पर पुलिस या कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई है। पंजाब से लेकर इस टाइप तक दोनों तरफ अवैध रूप से गाड़ियों की पार्किंग लगी रहती है। इसमें मुख्य रूप से दुकानदार वैसे भी हैं जो गाड़ी को मुख्य सड़क पर लगा करके और दुकानदारी करके फिर वह चले जाते हैं अपने दुकान में। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेन स्ट्रीम रोड है। इस जगह पर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का चाईबासा, रांची के लोग हमेशा यहाँ से आना जाना करते रहते हैं, जिसके कारण उन अवैध पार्किंग के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। पहले भी कई बार हिदायत किया जा चुका है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो अब जो भी यातायात नियम है उसके विरुद्ध इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना भी किया जा रहा है। जुर्माना भी की जा रही है और हिदायत भी की जा रही है कि अगर इस तरह की गाड़ी होगी तो और भी ज़्यादा इन लोगों को जो भी जुर्माना का रकम है रिपीटेड क्राइम करने का वो किया जाएगा। इतना मॉल बना हुआ जिसका पार्किंग नहीं है, वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे। जहाँ लगा हुआ बाइक फाइक उसका पूरा लगा हुआ फाइन काट रहा है, सब गलत कर रहे हैं प्रशासन। आज हम लोग का पर्व है, टूसू पर इतना बड़ा पर्व है हम लोग का लोकल का, और इसमें टैक्स काट रहा है। बताइए, फाइन कर दे रहे, जो ऑनलाइन भेज दे रहा है सबको। वहीं आपको बता दें, जमशेदपुर के बागबड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी घागीडी पंचायत में भूमि समाज के पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। स्थानीय निवासी गुलाम सरदार ने आरोप लगाया कि उनकी खाता एवं प्लॉट संख्या 14 की जमीन पर सरकारी छुट्टी का फायदा उठाकर जेसीबी से खुदाई कर तारबंदी की गई। पीड़ित ने 100 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। गुलाम सरदार का कहना है कि इस संबंध उन्होंने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अंचल अधिकारी को पहले ही शिकायत दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की पत्नी ने बताया कि पूर्व में विरोध करने पर जानलेवा हमला भी हुआ था। मेरा नाम गुलाम सरदार है, मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र सरदार है। मैं बेड़ाडीपा में रहता हूँ और थाना बागबड़ा पड़ता है। जो मेरा पुश्तैनी ज़मीन है, खूनकटी ज़मीन है, मेरा अपना ज़मीन है, जो कुछ भूमाफिया जबरन कब्जा कर बेच रहे हैं। उसको मना करने का बावजूद भी वो लोग को नहीं मान रहे। कहाँ लेटर दिया इसको रोकने के लिए? लेटर दिए हैं अनुमंडल पदाधिकारी, वारिस पुलिस अधीक्षक, उप महोदय, भूमि सुधार उप सम्रत, अंचल अधिकारी, और जो केस चल रहा हमारे माननीय अनुमंडल अधिकारी धलभूमि सिंहभूम, जो हमारे पूरा परिवार का जो मंत्री को भी लेटर दिए हैं। हाँ, मंत्री को भी लेटर दिए हैं, दीपक बिरुवा को, माननीय लोकप्रिय मंत्री श्री दीपक बिरुवा को भी दिए हुए हैं मंत्री। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक प्रोसेस में है। अभी 163 का जो लग चुका है, तो अभी 3 दिन का छुट्टी होने के कारण ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग ज़मीन अभी बेच रहा है। कौन कौन लोग हैं? आपका बबलू गोडसोरा, हेंदे हो, आज़ाद सरदार, अजय पात्रो और विभीषण भूमि, जो ग्राम प्रधान है, गलत वंशावली बना के ज़मीन बेचवा रहा है। क्या चाहता है कि हम लोग बस ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो या फिर कोर्ट तक जाए, जिसका कागज रहेगा उसका हो। ये लोगों ने नहीं समझ रहा है। तो क्या आप लोगों को? हाँ, जान से मारने की भी धमकी दिया है। आपका अजय पात्रो, बबलू गोडसोरा, ये लोगों ने अपराधी है, सब है, धमकी दे रहा है। हाँ, कितना जमीन है आपका वहाँ? आपका 37-16 में आपका 20 डिसमिल है, 37-18 में 56 डिसमिल है, और 37-21 में 62 डिसमिल है, जो कि अभी बबलू गोडसोरा लोगों ने कब्जा कर कुछ 11 कट्ठा बेच दिया है, वो भी बगैर मतलब रजिस्ट्री करके। तो वहाँ तारबंदी कर रहा अभी? हाँ, तारबंदी कर रहा है, ज़बरदस्ती घेरा घेरी कर रहा है। और जब कॉल कर रहे हैं हम 100 में डायल कर रहे तो
पर वहाँ से कॉल आ रहा है प्रशासन के पास, प्रशासन आ रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ कार्य नहीं हो रहा। फिर 112 में भी कॉल कर रहे हैं रांची में, जो हमारे फिर कुछ पुलिस आए थे, प्रशासन आए थे, वहाँ पर जीसीपी चला रहा था, जीसीपी रुक गया। रुकने के बाद उसके बाद जो हमारे प्रशासन कुछ लड़कों से बहस हो गया, उसके बाद जिससे भी बंद होने के बाद फिर लड़का सब नापने शुरू कर दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम लोग न्याय चाहते हैं, जो सही गलत है वो देखे, जो सरकारी जो अंचल अधिकारी जो जिसको हम लेटर दिए हैं वो कागज़ देखें और क्या सही है क्या गलत है हम लोग उनको बता दीजिए। कदमा स्थित काली मंदिर के समीप फुटबॉल के खिलाड़ियों को मेडल लेकर सम्मानित किया गया। मेडल पाकर खिलाड़ियों में हर्ष नजर आई। क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं JMFA एकेडमी का एक प्लेयर हूँ। हम लोग की ये पूरी टीम JMFA एकेडमी की झारखंड रिप्रेजेंट करने गई थी 14 सब जूनियर नेशनल 9 ए साइड फुटबॉल चैम्पियनशिप जो MP देवास में हुई थी। उसमें हमारी टीम ने बहुत शानदार अपना परफॉर्मेंस दिया और 3rd प्लेस लाया और बहुत ही अच्छी टीम है, ये हार्ड वर्किंग टीम है, सब में एकजुट एकता है। सब बहुत खुशी फील हो रही है कि हम सब भी बच्चे झारखंड रिप्रेजेंट करके आए हैं अपने एकेडमी की तरफ से। ये हमारे सर मिस्टर प्रवेश खान सर जो हम लोग को चांस दिए, प्लेटफॉर्म दिए कि हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें 9 ए साइड नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। ये जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चे कितनी बार जीत के आए? इंडिया लेवल पर भी क्या खेले? स्टेट लेवल तो खेलते हैं। दो बार इंडिया लेवल पे खेले हैं और करीब 10 से 12 नेशनल हो चुके हैं। और बच्चे अभी मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी TFA में भी हमारा 4 ग्रुप उतरा हुआ है जो यूथ लीग हो रहा है, जिसमें कि अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13 एंड अंडर 15 के बच्चे लोग अभी उसमें खेल रहे हैं। उसमें भी अपना बेस्ट दे रहे हैं जूनियर बच्चे सब। मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग को हम लोग को कैसे भी करके उसको आगे बढ़ाना है, जहाँ तक हो। मेरा सोच तो यही है कि बच्चे को आगे बढ़ाए, उसको चांस मिलते रहे, यही हमारा सोच है। वहीं आपको बता दें, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने चेसायर होम में बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने जुबली पार्क स्थित निको पार्क में चेसायर होम के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर ची पांडे के शुभचिंतकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। सबसे पहले मैं संदेश दूंगा कि घर में कभी भी कोई ओकेजन हो, अगर किसी तरह का कार्यक्रम हो, अपना बच्चों का अगर बर्थडे मनाना हो, शादी विवाह सेलिब्रेशन करते हैं, तो उस समय चेसायर होम के जैसे हमारे बच्चे हैं ना, उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग, हम लोग के रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड्स लोग सब आते हैं, पार्टियों में उत्साह हो रहता है, एंजॉय भी करते हैं, होना भी चाहिए वो चीज़ें। बट ये जो बच्चे आज हम लोग चेसायर होम के बच्चों को यहाँ बुलाए हैं या हर साल यहाँ बुलाते हैं, उनको ये फील कराने के लिए कि आप भी इसी दुनिया के हिस्से हैं, इसी संसार के हिस्से हैं। क्योंकि जिन्होंने इनको पैदा किया है वो तो टेक केयर नहीं कर पाते अपने घर में, तो ये ले जाकर चेसायर होम में छोड़ देते हैं। और चेसायर होम की जो हमारी सिस्टर हैं, जो महान हैं, या दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा है तो वो लोग हैं, जो उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह खिलाती पिलाती है, सेवा करती है। जो बच्चे चल नहीं सकते, अपने से खा नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, पेशाब पैखाना, सारी हमारी सिस्टर्स वहाँ की टेक केयर करती हैं। तो बेहतर है कुछ समय अगर मिलता है इस तरह का सेलिब्रेट करने का, तो उन बच्चों को बुलाया जाए। अभी हम लोग बुलाए हैं उन लोगों को पिकनिक कराने के लिए यहाँ पर चेसायर होम से, और एक फील देने के लिए कि आप संसार से बिल्कुल अलग नहीं हैं। बट ये सही है कि वो ज़्यादा साल में बंद रहते हैं अंदर कमरे में, वो बाहर जा नहीं सकते हैं, कोई उनको घुमाने वाला नहीं है, फैमिली के लोग उतना टेक केयर नहीं करते हैं, सोचते हैं छोड़ दिए हैं। तो ये काम करना चाहिए। जमशेदपुर बढ़ती ठंड को देखते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो के सौजन्य से बालीगुमा सुखना बस्ती स्थित काली मंदिर प्रांगण जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य का संचालन काली मंदिर के सम्मानित सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब एवं असहाय लोगों को ठंड से राहत पहुंचाई गई। इस अवसर वक्ताओं ने कहा कि ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर ऐसे सेवा कार्यों में सहयोग करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना हो। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे सांसद जी, जिन्होंने इस आदर्श ग्राम को गोद लेने में अनुशंसा कर इसको आदर्श ग्राम बनाया, आज कड़कती ठंड को देखते हुए सुखना बस्ती के लोगों के लिए जो ठंड इस तरह से पड़ रही है और इस ठंड में किस तरह से बुजुर्ग लोगों की जाने जा रही है, उन सब को देखते हुए मंदिर कमेटी को यहाँ के लोगों के लिए कंबल वितरण करने के लिए एक हमको अवसर प्रदान किया।
और आज हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को, बस्ती वासियों को, बुजुर्गों को हमने मंदिर कमेटी की ओर से कंबल वितरण किया, जिसके लिए पूरे गांव की सुकना बस्ती और आदर्श ग्राम की ओर से हमारे सांसद जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिद्धगुड़ा थाना स्थित बारेडी बाजार में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 दुकान समेत बिजली के खंभा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिद्धगुड़ा थाना स्थित बारेडी बाजार में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चालक ने 2 दुकान एवं बिजली की खंभा को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गया। घटना बीती रात 2 बजे की बताई जा रही है। रात को 2:30 बजे हुआ, ठीक है। उसके बाद ना कोई देखा, अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो परिवारक कहाँ था, थाना प्रशासन पीसीआर वो आपका नहीं था उस समय मौजूद में भी, आखिर मौजूद बाद में भी आया होगा। तो गाड़ी वाला कैसे गेम हो गया, चालू लाइन पे मारा, चालू लाइन पे वो जिंदा कैसी गाड़ी घोड़ा सब गायब हो गया यहाँ से। खंभा भी टूटा, खंभा टूटा, दुकान टूटा, टेबल टूटा, कुर्सी टूटा, यहाँ टेंट लगा, टेंट टूटा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न नदी तटों पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अलहे सुबह से ही लोग नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और स्नान के बाद दान पुण्य किया। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को लेकर सरायकला के सोनरेखा घरखई नदी सहित विभिन्न घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। ठंड के बावजूद लोगों ने नदी में स्नान किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और तिल गुड़ का दान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया स्नान और दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग नदी तटों पर पहुंचते और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। में बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग सब, झारखंड वाले मतलब नए नए कपड़े खरीदते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है, सब यहाँ नहाने के लिए आते हैं। कितना इंतजार था टुसु पर्व का? बहुत। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि दंडपत। गुड़ पीठा बनते हैं, उला वाला भी पीठा बनते हैं, क्या बोलते हैं, तिल का लड्डू भी बनाते हैं। ये पर्व बहुत अच्छा है, सब कोई मनाते हैं। कितना इंतजार रहता है पर्व? बहुत खुशी का माहौल है और सब देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है इस मेला में। बहुत अच्छा लगता है टुसु पर्व में नहाने में, ये सब अच्छा है, ये सब करना चाहिए, हर कोई करता है। मानगांव स्थित आशियाना अंतरा की निवासी जीनत बेगम ने 2 नामजद महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नाम जीनत बेगम है। हा? जीनत बेगम। आपके कौन है ये जीटी सिंह मेरा हस्बैंड है, भवतारण सिंह नाम है। रूरल डेवलपमेंट में काम करते, ग्रामीण विकास चतरा में। तो आपके साथ कौन लोग विवाद किया है? एक टोनी सिंह की वाइफ है, फिरोज खान जो पता नहीं चोरी वाली करता है, हाँ उसी की वाइफ है। तो क्या क्यों आपके साथ झगड़ा हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ? ये कल हुआ आसियाना नंतरा लियोवन 819 में। आप वहीं रहती हैं? आसियाना में रहती हैं? डाइनिंग टेबल में नाश्ता कर, दरवाजा खुला हो तो मेरी मेड आती है उतना टाइम। हम दरवाजा खोल के नाश्ता कर रहे तो वो लोग घुसी, हम बोले आइए बैठिए, तो बोली बैठने आए हैं, तुमको मारने के लिए आए हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। अरे फोन में किसी को लाइन पे ली हुई थी,
फ़ोन में कोई लाइन पे भी था उसका, वो था लाइन पे, वो थी पद्मा सिंह, बीटी सिंह की बीटी पद्मा सिंह लाइन पे थी। तब हम जैसे बचा के हम अपना फ़ोन उठाए, फ़ोन पटक दी थी, मेरा फ़ोन पूरा पटक दी, पूरा टूट गया फ़ोन उठाए, फ़ोन उठा के मेरे हस्बैंड को कॉल किया, गेट में तिवारी जी को कॉल किए। मेरे बेटा को चिकन पॉक्स निकला हुआ, वो सोया हुआ था। जब मेरा बेटा आया वहाँ से दरवाज़ा खोल के, छोड़िए बोलो, तो मेरे बेटा को लात मार दी। एक तरीका होता है, कोई बच्चा हटो बाबू तुम हटो, लात मार दी। वहाँ अमरूद काटने के लिए हम चाकू रखते थे कि बेटा मेरे उठेगा फल काट के देंगे। चाकू ऐसे दिखलाई, तुम भागेगा तो चाकू भोग देंगे। बाबू का बच्चा, हम डर गए, हमारे जाओ बेटा तुम अंदर जाओ। तो ये लोग आपके घर आई थी? मेरे घर ये लोग आई थी। क्या करने के लिए आए थे? मारपीट करने आई थी। हाँ, क्यों ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मेरे हस्बैंड से बात करती है? क्यों? कुछ नहीं होता ना, आप मेरे घर क्यों आ रहे, सवाल जवाब करिएगा, मेरे से बैठ के पूछताछ करिएगा। आके मारने लगी मेरे साथ। ये लोग क्यों आपके साथ मारपीट कर रही, वजह क्या था? वजह वही तो बेवजह। क्या हुआ है क्या? इससे पहले 2 साल पहले लोग आई थी, सोची ना अगले बार छोड़ दी, इस बार लोग छोड़ देगी, इस बार भी छोड़ देगी। तो ये अब छोड़ने वाले नहीं, अब मेरे को इंसाफ चाहिए। पिछले बार क्या कारण से आई थी? पिछले बार भी वही मारने आई थी, मतलब किसी का हेल्प करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड से उनका हस्बैंड का दोस्ती था। अब किसी से बात करना गलत नहीं होता है, गलत नहीं होता है, दोस्ती है, हाल चाल हाय हेलो सलाम दुआ होता है, बस जस्ट उतना ही जान पाए। और कोई उसी टाइम फिर भी मारने आएंगे, उस टाइम चलो कुछ नहीं बोले। किसके हस्बैंड के साथ बातचीत होता आपका? नहीं, उनके हस्बैंड का भी डेथ हो गया, दोनों की डेथ हो चुका। हाँ, बातचीत सबका होता है। हस्बैंड से मेरा दोस्ती है। अच्छा। मेरे हस्बैंड एसीबी केस में अंदर गए थे, एसीबी केस में, तो कैदी वार्ड में हाय हेलो दोस्ती हुआ था उसी इसमें। तो फिर वही हाय हेलो होता था, कभी कभी बातचीत, वो 1-2 बार मतलब ना कुछ काम उनसे, मतलब मेरे हस्बैंड को फ़ोन भी किए थे, कुछ लेन देन भी हुआ था। तो आपके साथ मारपीट हुआ? मेरे साथ मारपीट होती कि पूरे का पूरा ये सब हुआ, हाथ में भी हुआ, हमने एमजीएम में रिपोर्ट भी करवाए। और मेरे को लंग्स का प्रॉब्लम है, मेरे टीएमएच में 5 साल की इलाज चलता, मेरे को मुँह दाबती, हमने छोड़िए मेरे को सांस ये हो रहा है, बोली तुमको छोड़ेंगे ना, तुमको पहुँचा के रहेंगे। आपका क्या नाम बताएं? मेरा नाम जीनत बेगम। और यहाँ आपको बता दें, सोनारी स्थित 2 मुहानी में झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से मेला समारोह का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित 2 मुहानी में झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से मेला समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक सरी राय, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, हिदायत खान, मोहन कर्मकार समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मकर संक्रांति टुसु पर्व को लेकर ग्रामीण अंचलों में उत्सव का माहौल है। पर्व की आहट के साथ ही गांवों के रसोइयों में पारंपरिक पीठा और व्यंजनों की खुशबू फैल गई है। महिलाएं 3 दिन पहले से ही चावल की गोड़ी तैयार करने, पीठा बनाने और लोकगीतों के बीच परंपराओं को जीवंत कर रही है। मकर पर्व के दौरान बाउंडी दिन और मान पीठा की विशेष मान्यता। इसी क्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो के आवास पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मकर और टुसु पर्व मनाया गया। गुड़ पीठा, मसाला पीठा, ऊंधी पीठा और मांस पीठा जैसे व्यंजनों के साथ लोक संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिली। बिरसा नगर पुलिया के पास गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने करीब 10 फीट लंबा अजगर सांप देखा। सड़क किनारे विशाल अजगर दिखाई देने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत स्नैक क्रैचर को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित तरीके से अजगर को निकाला गया। टीम ने बताया कि अजगर को वन विभाग को सौंपा जाएगा ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। कहाँ पर सांप मिला? पुल के नीचे, पुल का नीचे। कहाँ पर पुल? सरकारी कुआं मैदान 8 नंबर। कितना बड़ा है? 8 नंबर जो 10 फीट का है। कितना मुश्किल लगा? बहुत मुश्किल। डर नहीं लगा? डर नहीं लगा आपको? नहीं। अभी क्या करेंगे? इसको सांप वाला को दे देंगे, सांप पकड़ने वाले लोग दे देंगे। सांप वाला? सांप जो पकड़ता है वो लोग को दे देंगे। कितना भारी है? 10 किलो। 10 केजी भारी है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। कोवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। गमरिया थाना क्षेत्र के टायर कॉलोनी में एक बेटा ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी। सरायकेला जिले के जाने माने उद्यमी एवं बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने से जमशेदपुर में हड़कंप मच गया। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।